So chapter 5, electric resistance and Ohm's law. Electric resistance and Ohm's law. तो पहले तो हम इस टॉपिक को करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक मींस related to electron, related to electron. So electric resistance means resistance in the path of electron. Electron के लिए resistance. So electric resistance means resistance for electron. यहाँ पे सारा मामला क्या है, resistance for electron. इलेक्ट्रॉन के लिए रेजिस्टेंस क्या है. अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस, है ना, ऑब्स्ट्रक्शंस. OBSTRUCTIONS, रुकावट, है ना, हमारे रास्ते में रुकावट, वो रेजिस्टेंस है. जैसे अभी यू आर इन 12th क्लास, है ना, सो योर टारगेट इज टू स्कोर गुड मार्क्स. रास्ते की रुकावट कौन है, योर टीचर्स, पेरेंट्स, बुक्स. कौन है रास्ते की रुकावट, कौन है जो तुम्हें ज्यादा मार्क्स लेने से रोकता है, कौन है रुकावट. कोई भी रुकावट नहीं है. रुकावट वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ हम खुद हैं. हमारे डेडिकेशन में अगर कमी है तो वो हमारे रास्ते की रुकावट है. अदरवाइज कोई भी हमारे रास्ते में नहीं है. कि कोई हमें बोलता है कि नहीं तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, कोई टीचर नहीं बोलता कि भाई तुम्हें मैं मार्क्स लेने नहीं दूंगा, पेरेंट्स भी नहीं बोलते. तो रुकावट क्या है, डेडिकेशन, लैक ऑफ डेडिकेशन, है ना, वही हमारे रास्ते की रुकावट है. बट यहाँ पे जो रुकावट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए रुकावट क्या है. इलेक्ट्रॉन के लिए जो भी रुकावट है वो डिस्कस हम करेंगे, वही रेजिस्टेंस है. ठीक है ना. सो अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें, माइक्रोस्कोपिकली तो अगर हम एक वायर को चूज करें, वायर को ले, एक मेटेलिक वायर को लें, तो ये एक मेटेलिक वायर है. बट माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो हम इसको एक ऐसा कंडक्टर दिखा सकते हैं. ये एक ऐसा कंडक्टर है, ये एक सिलेंडर की तरह इसको दिखा सकते हैं कि इसकी कोई लेंथ है L, इसकी कोई लेंथ है L, और हमने इसको कनेक्ट किया, इस वायर को किसी बैटरी के साथ, किसी बैटरी के साथ या किसी सेल के साथ हमने इसको कनेक्ट किया. सो लेट मी टेक दिस एज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस एज द नेगेटिव टर्मिनल. तो ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. सो ये साइड बन गई पॉजिटिव, ये साइड बन गई नेगेटिव. अब इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके अंदर, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि उनके ऊपर कोई कूलम फोर्स नहीं है, नो कूलम फोर्स. जिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई कूलम फोर्स नहीं है वो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं. ये बैटरी हमने लगाई, इसकी वोल्टेज V है, राइट, V वोल्ट की बैटरी लगाई हमने. सो इधर देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, हमेशा प्लस से माइनस होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा, +2 माइनस, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन L. L क्या हो गया, लेंथ. तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा है, पॉजिटिव से नेगेटिव. बट अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन चलेगा वो पॉजिटिव की तरफ चलेगा, है ना. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं. मैं सिर्फ इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ. ये इलेक्ट्रॉन को इधर चलना चाहिए,
बैटरी के नेगेटिव से बैटरी के पॉजिटिव से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। तो इन इलेक्ट्रॉन को ऐसे चलना चाहिए इधर। अब मामला ये है कि क्या हमारी डेली लाइफ के अंदर भी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सीधे चल पाते हैं लाइफ में, कोई रुकावट ना आए? सीधा चलना तो बहुत मुश्किल है ना? सीधे चलने की कोशिश करते हैं, आगे से कोई गाड़ी वाला आ जाएगा, वो हमारा रास्ता बदल देगा। ये कोई भी रुकावट हमारे रास्ते में आ जाएगी, है ना? बाहर रोड पे जा रहे हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं सीधा चलता जाऊंगा, सीधा ही जा रहा हूँ, है कोई मेरे को मेरी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, तो कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शंस मेरे रास्ते में आ जाएगी, कोई पर्सन आ जाएगा, कोई गाड़ी आ जाएगी, कुछ भी कोई जानवर आ जाएगा, जिससे मेरे को अपना रास्ता बदलना पड़ जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। इलेक्ट्रॉन कोशिश करता है कि मैं सीधा जाऊं, मैं डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंच जाऊं, डायरेक्टली उसको पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंचना है, बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंचने की कोशिश करता है तो रास्ते की रुकावटें क्या है? रास्ते की रुकावटें हैं अंदर, उस वायर्स के अंदर आयंस, आयंस है ना, वायर्स के अंदर क्या है? आयंस। सो मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन को चूज किया, ये पॉजिटिव है, इधर इलेक्ट्रॉन को इस तरफ जाना है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को जाना इस तरफ है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया, रास्ते में उसको कोई यहाँ पे आयन मिला, कोई पॉजिटिव आयन उसको मिला या कोई नेगेटिव आयन उसको मिला, तो ये आयन उसके रास्ते को बदल देगा, क्योंकि रास्ते में ये बैठा है तो इसके बीच में से तो निकल के नहीं जा सकता है। ये आयन है, ये आयन है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है। तो इसके अंदर से तो नहीं, क्योंकि ये मटेरियल है, ये मटेरियल है। आयन कैसे बना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है ना उससे, तभी तो आयन बना है। अब जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो रास्ते में तो वो आयन आएंगे, है ना? तो अब उनके बीच से तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, इससे टक्कर मार के और ऐसे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा इधर, या फिर दोबारा यहाँ पे फिर दोबारा उसका टारगेट क्या है? इधर चलना, आयन इधर चलना, पॉजिटिव की तरफ चलना। तो रास्ते में फिर दोबारा उसको कोई दूसरा पॉजिटिव आयन मिलेगा, अब उससे उसकी टक्कर लगी, फिर वो इधर आ गया, अब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहाँ। तो ऐसा करते करते इलेक्ट्रॉन एक जिगजैग मोशन में चलेगा। मैं दिखा देता हूँ वो एक्चुअल में मोशन कैसे होगी। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी जिगजैग मोशन, जिगजैग, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा चलता है। सो ये होगी इलेक्ट्रॉन की मोशन, कभी इधर जाएगा, कभी इधर आएगा, कभी फिर इधर जाएगा, कभी इधर आएगा, तो अल्टीमेटली वो फिर ऐसे पहुंचेगा बाय डूइंग द जिगजैग मोशन। अब इलेक्ट्रॉन जब चलेगा, जिगजैग मोशन करेगा, सो ये हमने यूज किया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वोल्टेज वी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने दिखा दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और उसकी वैल्यू होगी ये एन, इस लेंथ, इस कंडक्टर की लेंथ थी, राइट? सो अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से चला, तो ये जब पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो इसको एक्सेलरेट करना चाहिए, क्योंकि जितना पॉजिटिव के नजदीक जाएगा उतनी उसको एक्सेलरेशन फास्ट होनी चाहिए। सो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन करना चाहिए, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, यही होता है ना, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए, यही होता है, एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। तो यहां से ए की वैल्यू निकाल ली, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, वेयर एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन मास है, इलेक्ट्रॉन मास। और वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन मास? इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है? m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। और अब फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन हमें पता है, हमने पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्या होती है? Q इंटू ई। F इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई डिवाइड बाय m। और यहाँ Q की जगह क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन। सो E इंटू ई बाय m। और E की वैल्यू क्या है? V अपॉन L। ई की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो क्या आएगा? ई वी अपॉन एम इंटू एल। सो एक्सेलरेशन कितना आ गया इलेक्ट्रॉन का? ए इज इक्वल टू ई वी अपॉन एम इंटू एल। सो इतने एक्सेलरेशन से, इक्वेशन नंबर 1 इसको रखते हैं। सो इतने एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन को मूव करना चाहिए टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ towards this positive terminal. So मैं क्या लिखूंगा? With this acceleration
इलेक्ट्रॉन मस्ट मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उसको मूव करना चाहिए, ठीक है ना। इस एक्सेलरेशन से उसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना चाहिए। मूव करने की कोशिश करेगा वो, बट वो ऐसे जिगजैग पाथ पे चलेगा, है ना, बट बाय जिगजैग पाथ चलेगा, वो एक्सेलरेशन करेगा बट जिगजैग पाथ से जाएगा, जिगजैग पाथ, ठीक है। वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है इस एक्सेलरेशन से, इस एक्सेलरेशन से वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है बट जिगजैग पाथ से जा रहा है। अब जिगजैग पाथ के अंदर क्या चीज है, ये देखो, यहां पे यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन फ्री था, रास्ते में कोई टकराव नहीं हुआ, तो यहां से यहां तक फ्री था, यहां से यहां तक फ्री है। तो ये जो लेंथ ऑफ द एरो है, लेंथ ऑफ द एरो हमें बताती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है, फ्री है, कोई कोलिजन नहीं है, यहाँ पे कोई कोलिजन नहीं है ना। तो अब यहां से यहां तक मान लो उसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई, a1, क्योंकि यहां से यहां तक वेलोसिटी कितनी रही, v1, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कितनी हुई, a2, क्योंकि वेलोसिटी हुई v2, यहां से यहां तक a3, क्योंकि वेलोसिटी है v3, यहां से यहां तक a4, एक्सेलरेशन a4, वेलोसिटी है v4। अब देखो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो बार बार बदल रही है, क्योंकि कोलिजन होगा उसके बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो हम यहाँ पे बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की हम जीरो लेके चलेंगे, तो v इज इक्वल टू a इंटू टी। अब ये जो t है, ये t क्या चीज है यहाँ पे, इस t को हम बोलते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम, दो, एक कोलिजन हुआ उसके बाद दो कोलिजन हुआ, बीच में कुछ भी नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन ने रेस्ट किया, तो दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को टो से, टो, टो, वेयर दिस टो, इट इज कॉल्ड, दिस टो इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच का टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है, जैसे एक कोलिजन यहां पे हुआ, एक कोलिजन यहां पे, है ना, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है, क्योंकि वहां पे कोई कोलिजन नहीं है, दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 2, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है इसको हम लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी, इसको लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एक्चुअली ये जो वेलोसिटी v बनी, ये तो काफी सारे वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, है ना, है ना। तो ये है एवरेज वेलोसिटी, ये है एवरेज वेलोसिटी। अब इसको कैसे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी को v1 प्लस v2 प्लस v3, है ना, ऐसे चलती जाएगी, प्लस 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 vn, vn, ठीक है। और एवरेज निकालना है, एवरेज कैसे होगा, कितने कोलिजन हुए, टोटल कोलिजन कितने हुए n, टोटल टक्कर कितनी हुई, क्योंकि हर एक टक्कर के बाद वेलोसिटी है, तो v1 फर्स्ट कोलिजन, तो n इज इक्वल टू 1। अब ये इतनी सारे वेलोसिटी को डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, तो ये क्या है, टोटल कोलिजन कितने हैं, टोटल कोलिजन कितने हैं, ठीक बात है, टोटल कोलिजन इज इक्वल टू a को ऐसे ही रखा क्योंकि एक्सेलरेशन तो उतना ही रहेगा। अब देखो जब वेलोसिटी v1 थी तो टाइम कितना लगा t1, जब वेलोसिटी v2 होगी तो टाइम कितना लगा t2, यहाँ पे t3, तो ऐसे करके जो टाइम टाइम ये टो है, इस टो को भी हम ऐसे लिख देंगे t1 प्लस t2, ठीक है ना, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn प्लस 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 nth टाइम, और इसको भी डिवाइड करेंगे n से डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जितने भी हुए,
राइट। सो बस अब हमारे लिए इजी है इस कैलकुलेशन को, इस डेरिवेशन को करना। सो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा, ये जो पूरी चीज लिखी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइड बाय n, दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी है, ये पूरी की पूरी एवरेज वेलोसिटी है। और इस एवरेज वेलोसिटी को हमने नया नाम दिया vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू a ऐसे कैसा रहा, ठीक है ना। और इस टो को हमने एवरेज टाइम बोल दिया, तो एवरेज, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड बाय n किया उसको एवरेज टाइम आ गया। और ये है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि जिगजैग पाथ से जा रहा है। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी निकाली हमने, इसका नाम रखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो इसको रखो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, एंड पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुट 1 इन 3, 1 की वैल्यू रखते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आ जाएगा, vd इज इक्वल टू a की वैल्यू रखेंगे, तो e v अपॉन m इंटू l इंटू टो, राइट। सो ये हमारे पास आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो इसको, या फिर इसको ऐसे लिखें vd इज इक्वल टू e अपॉन m, और ये v अपॉन l क्या है, e, v अपॉन l क्या है, e। तो ये जो v अपॉन l है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, v अपॉन l, तो इसकी जगह मैंने लिखा e और ये लिखा टो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमारे पास ये दो फार्मूले आ गए, दो फार्मूले, एक फार्मूला ये आ गया, एक फार्मूला ये आ गया। सो अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, मास फिक्स है, लेंथ ऑफ द वायर भी फिक्स है, ठीक है। सो वोल्टेज चेंज करने से इसका मतलब क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी is directly proportional to v and drift velocity is directly proportional to tau। तो यहाँ पे क्या आ गया, इस फार्मूले में, पिछले वाले फार्मूले में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी is directly proportional to e and drift velocity is directly proportional to tau। तो ये दो चीजें हमने निकाली इसके अंदर। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वोल्टेज से क्या रिलेशन है, वोल्टेज ज्यादा करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या है कि एवरेज वेलोसिटी है जब इलेक्ट्रॉन बैटरी के वायर में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, उसके कोलिजन होते जाएंगे, तो हर एक कोलिजन में उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, किसी में v1 होगी, किसी में v2 होगी। तो हमने वो निकाली v1 v2 v3, उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी आई है उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे ही हर एक कोलिजन के बीच में कुछ टाइम होगा, उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो दो कोलिजन के बीच में, पहले दो कोलिजन के बीच में टाइम t1 रहा, दूसरे कोलिजन के बीच में t2 रहा, t3, लास्ट कोलिजन के बीच में nth कोलिजन के बीच में टाइम रहा t1, और उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर, तो एवरेज टाइम आ गया, ठीक है ना। सो इसको एवरेज टाइम को तो ऐसे ही हमने रहने दिया, एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दिया, एक्सेलरेशन हमारी सेम वही की वही रही, ठीक है, एक्सेलरेशन सेम वही की वही रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन अगर सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, पहला कोलिजन होगा तब भी एक्सेलरेशन उतनी रहेगी a, दूसरे तीसरे कोलिजन एक्सेलरेशन नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन में इलेक्ट्रॉन की जो बाहर बैटरी लगाई है वो डिसाइड नहीं करती, वो डिसाइड नहीं करती एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करता है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करता है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वेलोसिटी उसकी अलग अलग होगी, ठीक है। सो ये हमने किया अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ये दो फार्मूले हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसका कोई ग्राफ वगैरह देखता हूं मैं, वैसे तो कोई ग्राफ इसका नहीं है, ठीक है। सो इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ये था अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।